क्या आप आर्थराइटिस से परेशान हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। आर्थराइटिस एक ऐसी चीज़ है जिसे समाज मानता है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, विच इज़ समहाउ आई वुड से राइट। लेकिन आर्थराइटिस के रहते हुए आप अपने ट्रीटमेंट को करते हुए आप अपनी लाइफ को एक नॉर्मलसी की तरफ रख सकते हैं। हमारे पास लेट्स से एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। एक पेशेंट आई ऑलमोस्ट आज से 12 साल पहले। शी वॉज हैविंग अ सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दोनों हिप जॉइंट खराब थे, दोनों नी जॉइंट खराब थे, हाथ में बहुत सारे स्वेलिंग थी, पैरों में स्वेलिंग थी, चल नहीं सकती। एट दैट टाइम उनकी एज थी समवेयर अराउंड 35-36 ईयर्स। और धीरे धीरे उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, साइंटिफिकली उनको हमने एक्सप्लेन किया एंड दे वर सो ब्यूटीफुल, सो सिंसियर। वो सारी चीज़ हमारी मानते थे। और उसके बाद उनकी दवाइयाँ शुरू हुई। ग्रेजुअली इन 3 मंथ 6 मंथ दे आर गेटिंग वेरी कंफर्टेबल, पेनलेस हुए। लेकिन जो शरीर का हिस्सा खराब हो चुका था, अर्थात जो जॉइंट खराब हो चुका था, जो हिप जॉइंट खराब हो चुका था, उसके बाद भी उनको चलने की प्रॉब्लम थी। ग्रेजुअली दे एक्सेप्टेड कि केवल दवाइयों से हमारा दर्द कम हो सकता है, लेकिन हमारी मोबिलिटी नॉर्मल नहीं हो सकती। उन्हें हमने ऑपरेशन सजेस्ट किए, घुटने के, कूल्हे के, एंड ग्रेजुअली दे गॉट इट डन ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years. Now they are absolutely happy for these things. So the acceptability of treatment and modern science you cannot defy. आप उसको मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि साइंस पिछले 10 साल में, 15 साल में इतना इवॉल्व हो गया है कि आपकी लाइफ बहुत बेटर हो सकती। इवन नाउ दे आर गेटिंग अ डुप्लीकेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जब ह्यूमन बीइंग पूरा डुप्लीकेट हो सकता है तो साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुकी है। आर्थराइटिस जैसी बीमारी का क्योर नहीं है, लेकिन आप उसके रहते रहते आप पूरे ट्रीटमेंट को सही करा के अपनी लाइफ को कंफर्टेबल कर सकते हैं, अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ फ्यू बग्स ऑफ योर मनी, नथिंग मोर देन दैट। आप ग्रेजुअल, इट्स जस्ट लाइक अ मेंटेनेंस। एंड मैं ये भी कहूँगा कि जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं, मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट पूरा बोझ डॉक्टर पे डाल देते हैं कि सर आप ट्रीटमेंट करिए, आपकी दवाइयों से सब ठीक होना चाहिए। इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन, बिकॉज लाइफ का रूल है। आपको भी अपनी मेहनत करनी होगी एंड रेस्ट ऑफ द 5 to 10% इज योर लक। लेट्स से 50% योर मेडिसिन आर वर्किंग, 50% is your efforts, your good food, good nutrition, regular habits of disciplined life and exercise. यदि आप ये तीनों करते हैं तो आप मान के चलिए आपका 40-50% you have well done, very nicely covered, and in this basis your medicines will work very nicely. So whatever medicines you are taking, whether it is a orthopedic medicine, rheumatological medicine, or let's say medical medicine of diabetes, blood pressure or thyroid, if your regular physical activity, your regular exercise, your daily routine, your diet is balanced, then definitely I can promise you आपकी आधी परेशानी वहाँ ख़त्म हो जाती है. So it is also your responsibility apart from the doctor that you should do your duty effectively. So जो मैं पेशेंट की बात कर रहा था, she is absolutely happy now and she is enjoying her life. Now she is almost touching the age of 50. सी इज़ नॉट ऑस्टियोपोरोटिक, उनको बोन्स की भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, रूमेटॉइड डिजीज एक्टिविटी इज़ वेरी कंट्रोल्ड, हर बोन्स आर ऑल्सो वर्किंग वेरी नाइसली एंड उनके तीनों जॉइंट हम रिप्लेस कर चुके हैं एंड सी इज़ डूइंग एब्सोल्युटली गुड एंड लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. सो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ डू फॉलो द अवेयरनेस part and also get your knowledge rectified not through the Google but through the expert, and that will help you to make your life healthy and happy. So life is mobility and mobility is life. Keep moving.